जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य का तीसरे स्कंद का अध्याय 4 ही कंटिन्यू करेंगे। गौरवों का अपमान सह के विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और सबसे पहले वो द्वारका गए, उसके बाद काशी गए। काशी में उन्होंने कहा कि काशी में ज्ञान शीघ्र सिद्ध होता है, शमशान ज्ञान मूर्ति है, दिन में 3-4 बार शमशान याद करते रहना चाहिए तो बुद्धि में परिवर्तन होगा। अब तीर्थ क्षेत्रों में आगे क्या होता है वो बोलेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। तीर्थ क्षेत्रों में गया जी प्रसिद्ध तीर्थ हैं। वहाँ अनेक श्राद्ध होते हैं। प्रथम श्राद्ध फल्गु नदी के किनारे और अंतिम श्राद्ध अक्षय वट तले करना होता है, जहाँ पर करार विंद और पदार विंद वाले बाल कृष्ण निवास करते हैं। श्राद्ध क्रिया कराने वाले पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करवाता है और भगवान से कुछ मांगने के लिए कहता है। जो भगवान के लिए कुछ त्याग करता है उसी को ही मांगने का अधिकार है। अधिकतर लोग खाने पीने की चीज़ें ही छोड़ देते हैं। जो चीज़ नहीं खानी होती, आज से मैंने ये चीज़ छोड़ दी, नहीं, कहते हैं जो चीज़ तुमको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको छोड़ो, तभी भगवान खुश होते हैं। और यदि हम कहें हम पाप और विकार का त्याग करें तभी तो लाभ होगा। ऐसा कहें काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पर मैं काम छोड़ दूंगा, गोकुल मथुरा की यात्रा करने पर मैं क्रोध छोड़ दूंगा, तभी तो तीर्थ यात्रा का फल होगा। कुछ अपने विकारों को त्यागो। प्रभु के लिए अपने अति प्रिय वस्तु का त्याग करोगे तो प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है और व्रज प्रेम भूमि है। व्रज भूमि में कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों सिद्ध होते हैं। तीर्थ के क्रोध मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तभी तीर्थ यात्रा सफल होगी। यात्रा में विदुर जी यमुना किनारे, अब वो वृंदावन पहुँचे। यमुना यात्रा में विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन पहुँचे। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें समय मिले तो 4 मास वृंदावन में रहकर प्रभु भजन अवश्य करो। कन्हैया व्रज में नंगे पांव घूम रहा था। ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं वृंदावन पहुँचे। विदुर जी क्या अनुभव कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि वृंदावन में कन्हैया व्रज में नंगे पांव घूम रहा है। यशोदा ने समझाया नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाते हैं, इसलिए पग रखा पहन ले। तो कन्हैया ने कहा मेरी गाय भी तो पैर से नंगे हैं, तो फिर मैं क्यों पग रखा पहनूं। लाला के यूं तो बहुत नाम है, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण ही पसंद है, यही नाम सबसे अच्छा है। कृष्ण व्रज में खुले पांव घूमते फिरते हैं, अतः व्रजराज अति पावन है। द्वारका में तो वह राजा हैं, इसलिए वह नंगे पांव नहीं घूम सके। विदुर जी व्रज के कृष्ण रमन के पवित्र राज्य में लौटते हैं। रमन रेती में गोपियों की भी चरण राजा है। विदुर जी कृष्ण को, क्योंकि वो नंगे पांव घूमते थे, इसीलिए वो उसमें मिट्टी में रज में लौटते हैं, क्योंकि उसमें गोपियों के भी चरण राजा हैं। विदुर जी कृष्ण को मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते हैं। कहते हैं जो भगत होते हैं, जो चिंतन करता है उसको सच में दिखाई देता है, भगवान उसको दिखाते हैं। यमुना के किनारे लौकिक बातें करना पाप है। ये भूमि अतिशय प्रिय है। श्री कृष्ण गाय चराने आते हैं। श्रीधर स्वामी ने कहा कि भगवान का ज्ञान लीला स्वरूप धाम परिकर नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण व्रज के प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत में किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है, तो तुम मेरे पास आओ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। श्री कृष्ण ही आनंद स्वरूप हैं। अब विदुर जी अनुभव करते हैं कि श्री कृष्ण गांव को लेकर यमुना किनारे आते हैं। वहाँ एक कदम का पेड़ है। कदम पर झूलते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं। हे गंगी, हे गोदावरी आओ। विदुर जी भावना थी कि मैं लीला को प्रत्यक्ष देखूं, अतः उन्हें सब अनुभव हुआ। इंद्रियों का विग्रह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। भगवान का नाम ऋषिकेश है। इसका अर्थ है ऋषि माने इंद्रियां, ईश का अर्थ स्वामी, इंद्रियों का स्वामी श्री कृष्ण ही है। ये अब जो अनुभव करते हैं आगे इसके कथा करेंगे।